फॉर्मूला लिखा था ना टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेटोमीटर करके, क्या था फॉर्मूला, क्या था मैग्नेटोमीटर का? 2 pi into root I upon MB. परफेक्ट। बेसिकली मैग्नेटोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, इट्स अ डिवाइस which can measure magnetic moment at any location in our planet Earth. तो क्या फॉर्मूला था, T is equal to 2 pi under of I upon MB, जहाँ पे T was the time period, I is the moment of inertia, M is magnetic dipole moment and B is magnetic field. ठीक है, तो ये पैरामीटर्स जिसकी वजह से टाइम पीरियड अफेक्ट होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला पता है, बिकॉज frequency is nothing but what, right? 1 upon time period. 1 upon time period. Getting it? तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ MB बाय I। ठीक है, तो ये सिचुएशन के हिसाब से बदली होएगा, उसके हिसाब से हम लोग ये चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब इंस्टेड ऑफ गिविंग सिंगल मैग्नेट दे गिव अस पेयर ऑफ मैग्नेट। दो से ज्यादा तो करते नहीं है, दो भी करते नहीं है ज्यादातर, बट बोला ना आज का लेक्चर थोड़ा सा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओरिएंटेड है, तो थोड़ा सा रहेगा तुम्हारे सामने भी सब एक्स्ट्रा आएगा। तो सपोज हमने दो मैग्नेट लिए हुए रहे, दो मैग्नेट, दैट इज से हमने दो मैग्नेट ले लिए। तो यहाँ पे मैग्नेट 1 को मैंने रखा है कुछ इस तरीके से रखा है, एंड इसके ऊपर रखा हुआ है मैंने मैग्नेट 2 को। ठीक है, तो ये मेरा मैग्नेट 1 है, ये मेरा मैग्नेट 2 है। तो ये इधर पे इसका नॉर्थ पोल ऐसे, इसका साउथ पोल ऐसे, और इधर पे इसका साउथ पोल ऐसे, इसका नॉर्थ पोल ऐसे, ऐसे ऐसे करके कर दिया इस तरीके से। तो ओरिएंटेशन चेंज करने की वजह से क्या होएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है अलग अलग रहने वाला है। नाउ गाइस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? Sir, inside a magnet south to north है। इट इज ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो यहाँ पे ये वाले का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ इस तरफ आएगा, और इधर पे इसका जाएगा इस तरफ। मीन्स बोलने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, ये जो चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 ये रहेगा, और ये रहने वाला है M2, दोनों ठहरे वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इसका नेट M निकल के आएगा दैट वुड बी M1 माइनस M2। तो ये जो यहाँ पे M है, ये M आपको यहाँ पे या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये कहानी में ट्विस्ट वो पैदा कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मैग्नेट वही है, बट उन मैग्नेट्स को पलट के रख दिया है। गेटिंग इट? पलट के रख दिया मतलब क्या, उनके पोल्स को स्विच कर दिया हमने। ये नॉर्थ साउथ था, अब ऊपर वाला भी ये ऐसा नॉर्थ एंड साउथ हो गया है। गेटिंग इट? अभी क्या हो जाएगा, अभी जो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसका भी साउथ से नॉर्थ रहेगा, और ये भाई साहब का भी साउथ से नॉर्थ ही रहेगा। तो आपको देखने मिलेगा ये वाला M1 है, अभी इधर M2 यहाँ पे ऐसे रहेगा। देयरफॉर अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट वुड बिकम M1 प्लस M2 लाइक दिस। इधर पे ऐड होएगा, इधर पे सब्ट्रैक्ट होएगा, जो भी रहेगा टाइम पीरियड के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको आपका काम होते हुए नजर आ जाएगा। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। सो बेसिकली कट सेक्शन ऑफ मैग्नेट में तुम सीखते हो कि एक मैग्नेट को अगर तुम कट करते हो तो उसमें क्या बदलाव आते हैं, किस तरीके से बदलाव आते हैं, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो लेट मी टेक अ मैग्नेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ अ मैग्नेट फॉर यू। सपोज यहाँ पे ये एक बार मैग्नेट है, एंड एक और आइडेंटिकल बार मैग्नेट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इस तरीके से। अब बार मैग्नेट का बात किया हम लोगों ने, तो बार मैग्नेट में तो भाई ये इधर नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, एंड लेट्स से ये बार मैग्नेट का लेंथ हमने 2L के बजाय कैपिटल L करके लिखा।
कैपिटल L इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 into स्मॉल l, ठीक है। ऐसे हमने बार मैग्नेट को लेंथ दे के रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ ही है, इसको दिखा रहा हूँ इस तरीके से मैं फिलहाल। एंड इसके अंदर ये इधर नॉर्थ पोल, इधर ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इधर ये साउथ पोल, ऐसे हमने दे दिया। अब मैग्नेट को जब हम काट रहे हैं यहाँ पे, जब हम उसको कट कर रहे हैं मैग्नेट को, पहले वाले मैग्नेट को मैंने ऐसे इक्वेटोरियल एक्सिस के अलोंग में कट किया, दूसरे वाले मैग्नेट को हम लोग एक्सियली कट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो स्टैंडर्ड चीजों के बारे में बता रहा हूं आपको मैं। इंक्लाइन कट किया, वाकड़ा तिकड़ा कट किया तो क्या होता है, ये सब हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इधर कट किया। इस तरीके से कट करने के वजह से ये मैग्नेट दो पीसेस में स्प्लिट हो जाएंगे, गिरेंगे, यही मैग्नेट दो पीसेस में स्प्लिट हो जाएगा। अब जैसे कि ये जो मैग्नेट है, ये कुछ हमको नजर आएगा ऐसे और ऐसे, ठीक है। और ये जो मैग्नेट है, ये हमको नजर आएगा कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हमको ये दोनों मैग्नेट नजर आना शुरू हो जाएंगे, ओके। तो अभी जब ये मैग्नेट हमको नजर आ रहे हैं तो तुमको दिख रहा है कि वो कट सेक्शन का वजह से इसका ज्योमेट्री कैसे बदली हो गया है, ठीक है। पहले वाले में लेंथ कट जा रहा है, दूसरे वाले में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कट हो जा रहा है। बट मैग्नेट देखोगे तो दोनों में मोनोपोल नहीं, दोनों में डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरीके से। तो बच्चा पूछता है कि सर क्या बदली क्या होता है। एज यू कैन सी, इक्वेटोरियल तरीके से कट करने की वजह से लेंथ क्या है, लेंथ कम हो जाता है, द मैग्नेटिक लेंथ रिड्यूसेस। एक्चुअली काटने से मैग्नेटिक लेंथ इज अनअफेक्टेड। इक्वेटोरियल काटने की वजह से जो इसका पोल स्ट्रेंथ है, नया वाला जो पोल स्ट्रेंथ है, पहले का पोल स्ट्रेंथ क्या था, QM था, प्लस और माइनस QM। अभी का पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बदली हो जाएगा, ठीक है। अभी का जो पोल स्ट्रेंथ है पहले का आधा हो जाएगा, आधा, सॉरी इधर पे सेम रहेगा, नीचे वाले में बदली हो जाएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन एरिया। जब तक एरिया नहीं बदलता है उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एरिया बदल गया, तो यहाँ का जो पोल स्ट्रेंथ है वो प्लस और माइनस QM अपॉन 2 हो जाएगा, समझा। तो इधर पे नहीं सर, नहीं समझा, डाउट है। क्या नहीं समझा, देखो इसमें सर ऊपर वाले में आपने क्या बोला कि एरिया पे पोल स्ट्रेंथ डिपेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया पे बराबर। डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यस बराबर। हाँ बोलना। तो नीचे वाले में बाय 2 होएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, उसका पावर हाफ हो जाएगा। और ऊपर वाले में क्या होएगा, फिर वो भी हाफ ही होएगा। नहीं ना, ऊपर वाले में क्यों हाफ होएगा, एरिया तो ऊपर सेम है ना, ऊपर एरिया थोड़ी बदली हुआ है, एरिया तो सेम ही है ना, नीचे एरिया कट हुआ है, ऊपर का एरिया कहाँ कट हुआ है। अच्छा एरिया समझता है पहले, क्रॉस सेक्शन एरिया समझता है क्या रे, व्हाट सर? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझता है क्या पहले, हाँ क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। सर, मतलब वो क्रॉस कट हो जाएगा, उसको ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। कुछ भी ऐसा सब कुछ नहीं है। अभी ये बार को अगर मैं 3 डायमेंशन एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी जैसे कि ये बार मैग्नेट को अगर मैं 3 डायमेंशन में दिखाऊं आपको अभी, तो ये 3 डायमेंशन में कुछ तो आपको इस तरीके से नजर आएगा रे, इस तरीके से, गेटिंग इट, इस तरीके से नजर आएगा ये बार मैग्नेट जो है आपका, ठीक है। तो जब मैं इसको कट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे से कट किया इधर पे, तो इसका जो नया एरिया जो बना वो एक का ऐसे बना, और उसके पीछे वाला जो है उसका भी वैसे ही बना। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ बदली हुआ रे, कट करने से वैसे, इक्वेटोरियल एक्सिस में कट करने की वजह से। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तुमको ये वाला व्यू दिखाया था मैंने, जब कट किया एरिया तो सेम ही है ना फर्स्ट केस में। हाँ सर। नहीं समझा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर, हाँ समझा सर, सर। समझ रहे हैं सर। इमेजिन करना पड़ता है भाई, सब इमेजिन करना पड़ता है। वो 2D फिगर, 2D ऐसा चपटा मैग्नेट आता है क्या किधर पे, 3D है ना, वो अंदर का डेप्थ को हम लोग यहाँ पे इमेजिन करते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से, समझा।
इज जस्ट लाइक Yes. जस्ट इमेजिन अ 5 स्टार बार, एक 5 स्टार का बार या एक पर्क चॉकलेट जो है उसको इमेजिन करो, और तुमने उसको ऊपर से कट किया, ठीक है, ऐसा इस तरीके से फर्स्ट केस के जैसा कट किया तुमने, केस 1 के जैसा कट किया इक्वेटोरियल, तो आपको 2 5 स्टार मिलेंगे जिसका एरिया सेम रहेगा। गेटिंग इट? केस 2 में अगर आपने उसको एक्चुअली कट किया तो भी आपको 2 5 स्टार मिलेंगे, लेकिन उसका एरिया अलग रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग हो जाएगा उसका। समझे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो ये ऐसा सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों बदली हो गया? तो लोग पूछते हैं, एक सवाल आता है एग्जाम में कि मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट इज प्लस पोल स्ट्रेंथ 2L into QM. 12 into इट इज QM. पोल स्ट्रेंथ इनटू एल इंटू इफेक्टिव। मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे? पहले केस में QM है, और एल इफेक्टिव क्या है? L। L. ठीक है, कैपिटल L है ना इधर पे, एल इफेक्टिव, नॉर्थ एंड साउथ के हाँ, बीच सर। में का डिस्टेंस। तो अभी क्या हो जाएगा? केस 1 में क्या हो जाएगा? बदलाव क्या आएगा यहाँ पे? हाफ हो जाएगा। L/2 ठीक है। हो जाए, QM into L/2। हाँ, तो ये m डैश जो रहेगा इट वुड बी QM डैश इनटू L इफेक्टिव। तो QM डैश तो यहाँ पे QM ही है, बट L इफेक्टिव जो है हमारा वो L/2 हो जाएगा। ठीक है, L by तो आप देखेंगे यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो है QM इंटू L वाला जो पार्ट, QM इंटू L रिप्रेजेंट्स कैपिटल M, है क्या नहीं? यहाँ पे देखो ना, QM इंटू L हाँ, सर। रिप्रेजेंट्स कैपिटल M। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है M डैश का, ये हमको m0/2, मतलब क्या, इन शॉर्ट क्या बोल रहे हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हाफ हो जाएगा ऐसे कट करने की वजह से। ऐसे कट करने की वजह से क्या होएगा वो भी देख लेते हैं। m डैश वुड बी QM डैश इनटू L फिर भी हाफ इफेक्टिव। होगा सर। तो इधर पे भी अल्टीमेटली अब देखेंगे ये QM अपॉन L, और ये ऊपर भी वही बन रहा है यहाँ पे, तो इधर पे भी क्या होएगा? QM इंटू L को कैपिटल M सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर पे भी वही आ रहा है। मतलब क्या है इन शॉर्ट? तो उसको ऐसे काट या वैसे काट, गेटिंग इट? क्या होने वाला है? उसका मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हाफ होने वाला है, हाफ होने वाला। गेटिंग इट? Half. एंड Yes, sir. पोल स्ट्रेंथ वगैरह अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो आई होप गाइस आप ये समझ पाएंगे ढंग से, प्रॉपरली सबको समझाइए यस सर। प्लीज। Yes sir. Yes. Yes, sir. Note it down, take a screenshot of it first of all. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, देन स्क्रीनशॉट लेके होने के बाद अभी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक पार्ट था। टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा गया इस तुम्हारे लिए ऑलरेडी? इट इज m बार क्रॉस b बार ना? MB sin theta या फिर और M M vector cross into B B sin vector. theta. इट इज mb sin थीटा करके लिखा के दिया था आपको मैंने टॉर्क का। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला लिखाया था क्या? वर्क डन का, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी नहीं ना? नो वर्क डन सर। लिखाया था क्या? नहीं, sir. नहीं, sir. ठीक है, तो वर्क डन का लिख के रखो। वर्क डन का फॉर्मूला इज mb इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और इसका लिखो माइनस mb cos थीटा विच इज माइनस m बार डॉट b बार। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के रखो, आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब सीखेंगे सर एक डाउट है। एनालॉजी से इसका आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। हाँ बोलना, क्या डाउट है? सर वो वर्क डन, वो मैग्नेट किसी पार्टिकल को अपने तरफ खींच रहा है, वो वर्क है कि क्या वर्क है? वही है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए या एक मैग्नेट को एक मैग्नेट से दूर धकेलने के लिए, उन मैग्नेटिज्म में होने वाला वर्क है ये। ओके सर। हाँ। नाउ गाइस, एक डिवाइस है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर करके। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट ढूंढते हैं। There are many devices which work on magnetism and it's also used in electricity, so we call it electromagnetism. तो आगे जाके जब आप 12th स्टैंडर्ड में या अभी भी जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको नए नए डिवाइसेस सिखाए जाएंगे एंड वहां पे आपको गैल्वेनोमीटर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, बट बाय दैट टाइम इट विल बी टू लेट टू गिव इट्स फॉर्मूला एंड स्टफ। इसलिए अभी से मैं आपको कुछ इसका जानकारी दे के रखता हूँ, सीख के रखेंगे, वक्त आने पे इसको यूज कर लेंगे। सो please write down a statement for it. Write down, when a small magnet
when a small magnet is suspended, when a small magnet is suspended in two uniform magnetic fields, which are mutually perpendicular to each other, which are mutually perpendicular to each other, then the magnet To each other. then the magnet comes to rest, then the magnet comes to rest at an angle theta, then the magnet comes to rest at an angle theta with respect to BH. And that theta is given by, यहाँ पे नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, आप बना के लीजिए. Tan angle theta. That angle theta at an angle theta with respect to BH. ये नोट करके लीजिए, जो भी लिख रहा हूँ स्क्रीन पे कॉपी कर लीजिए आप उसको. Sir, This is BH formula. horizontal component है. हाँ, BH is horizontal component and B is any random component. B is any random magnetic field जो हमने अप्लाई किया है. इस लॉ को tangent law कहते हैं. This is basically known as tangent law. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सीखोगे आप, ये सब फॉर्मूला वगैरह डिराइव होगा वहां पे, बट अभी यहाँ पे अगर आपको कभी जरूरत पड़ गया इस चीज का तो बेझिझक यूज कर पाओगे आप. बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है.